हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कुछ वैरायटीज ऑफ स्टोन्स के बारे में जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। तो इन सब में पहला स्टोन है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है बहुत कॉमनली यूज होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ये मेन स्टोन नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए आज के दिन में, बट पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत हार्ड है, ड्यूरेबल है और इसकी क्वालिटीज के कारण ये बहुत ही फेमस है। ये एक डीप सीटेड इग्नियस रॉक से मिलता है हमें, और इसकी फाइन टू कोर्स ग्रेन इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्टोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो हाई रहती है। और इसी के साथ ये जो है हाई वेदरिंग कंडीशंस को फेस कर सकता है। तो क्या किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन को स्लैब्स में कट किया जाता है, फिर उनको पॉलिश किया जाता है और उसके बाद उसको कई जगहों पर जहां पर आपको स्टोन के स्लैब यूज करना है वहां यूज करते हैं। फर्नीचर में भी यूज किया जाता है, किचन में यूज किया जाता है, फ्लोर में यूज किया जाता है, कई बार वॉल में यूज किया जाता है, कॉलम्स में यूज किया जाता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि इट हैज गॉट अ वेरी पुअर रेजिस्टेंस टू फायर। इसका फायर में क्या इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं रहता है। ये परफेक्ट है बिल्डिंग के लिए, हाउस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक फ्लूइड्स लाइक कर्ड्स, विनेगर का, लाइम जूस का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इजीली आप इसको टेबल टॉप और किचन में एज अ स्लैब यूज कर सकते हैं। इन सब के अलावा इसका ऑर्नामेंटल कॉलम में, प्लिंथ में, सी वॉल्स बनाने में, ब्रिज के पायर्स बनाने में लार्ज पीसेस को यूज किया जाता है। स्मॉलर पीसेस जो हैं उनको रोड में, रेलवे बलास्ट में, और चिपिंग्स को जो है उसको कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए या आर्टिफिशियल स्टोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही डैम प्रूफ कोर्स बनाने में बहुत ज्यादा ही यूजफुल रहता है, और एक्सटर्नल क्लैडिंग ऑफ वॉल्स में इसका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहता है। हमारा दूसरा स्टोन है आज का मार्बल। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो लाइमस्टोन के थ्रू मिलता है हमें। तो लाइमस्टोन जब एक एक्सेसिव प्रेशर और हीट को फेस करता है तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल। इसकी एक्चुअली ये बहुत हार्ड होता है और कॉम्पैक्ट होता है। इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 70 MPa और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65। ये इजीली कट हो जाता है, इस पे कार्विंग की जाती है, इसलिए इसको आप वेरियस शेप्स में यूज कर सकते हैं। इसमें ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है हमें, कभी वाइट में, कभी पिंक में, और कभी कभी ब्राउन में। इट इज पॉपुलर एज अ डेकोरेटिव मटेरियल, और इससे आप पॉलिश करके बहुत सुंदर लुक पा सकते हैं। तो होम डिजाइन के लिए एक परफेक्ट एक चॉइस होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। अब जैसे हमने बताया कि इस पे कार्विंग हो सकती है, तो डेकोरेटिव आइटम्स और कोई भी मूर्तियां बनानी हो तो इससे इजीली बन जाती है, जो सुंदर सालों साल रहती है। स्टेप्स में यूज करते हैं, वॉल लाइनिंग्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स में यूज करते हैं, टेबल के स्लैब्स में यूज कर सकते हैं, आप इनको कॉलम में यूज कर सकते हैं। कई मंदिरों में यूज किया गया है इसको, आपने इजीली कई जगहों पर देखा होगा। अगला स्टोन हमारे पास है क्वार्ट्जाइट। ये भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि हमें सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से मिलता है। तो सैंडस्टोन को जब हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर को सब्जेक्टेड होता है तो उसका रिजल्ट मिलता है हमें क्वार्ट्जाइट में। तो क्वार्ट्जाइट का क्या होता है कि इट इज क्या, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रैनुलर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत ही हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल होता है। इसलिए इसके साथ वर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हम कहते हैं इट इज नॉट इजिली वर्केबल। तो इसकी क्योंकि इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हाई होती है लाइक 115 MPa, तो ये यूजफुल तो है हमारे लिए। तो हम इसको, क्योंकि अलग अलग कलर्स में मिलता है, जैसे ग्रे, वाइट और येलोइश कलर टोन्स मिलते हैं इसके, और क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी हाई है, इसका रेजिस्टेंस टू केमिकल वेदरिंग भी हाई होता है, इसलिए कई बार इसको किचन में या फिर किसी लैब्स में यूज एज अ स्लैब किया जाता है। अदर देन दिस इसके दूसरे यूजेस भी हैं, जैसे आप इसको रोड मेटल में यूज कर सकते हैं। रोड मेटल का मतलब हुआ कि ऐसा स्टोन जो रोड के बनाने में जो स्टोन यूज होते हैं वो रोड मेटल कहलाता है। रेलवे बलास्ट की तरह यूज कर सकते हैं, कंक्रीट में एग्रीगेट की तरह यूज कर सकते हैं, रबर मेसनरी में यूज कर सकते हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं जहां पर रिटेनिंग वॉल्स बन रही हो, ब्रिज के पायर्स बन रहे हो, डैम्स बन रहे हो, वहां इजिली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगला कॉमन स्टोन हमारे पास है बसाल्ट। बसाल्ट एक इग्नियस रॉक होता है जो कि वाइट, ग्रीन या ब्लू के टोन्स में मिलता है हमें। ये बहुत हार्ड होता है, टफ होता है, और इसको यूज करना गुड भी है और बैड भी है कंस्ट्रक्शन में। गुड इसलिए है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है, और बैड इसलिए है कि जितना भी टफ और जितना हार्ड स्टोन होगा उतना ही उसको शेप देने में आपको एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो बसाल्ट की है वो काफी हाई होती है, इट इज बिटवीन 150 टू 190 MPa।
जो कि आप देखोगे कि मार्बल और ग्रेनाइट की तुलना में ज़्यादा है। द स्टोन स्ट्रक्चर जो होता है इसका, दैट इज़ फाइन ग्रेन टू मीडियम ग्रेन, और इट इज़ वेरी कॉम्पैक्टेड, और अलग-अलग कलर्स में इसका अवेलेबिलिटी होती है। तो होम डिज़ाइन्स में इसको यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अदर देन दिस, अदर यूजेस जो इसके हैं वो है पेविंग सेट्स में यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ रोड मेटल यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल स्टोन्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कंक्रीट में एज़ अ एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ स्टोन है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है, जो वेदरिंग और डिपॉजिट, जब वेदर्ड रॉक डिपॉजिट होते हैं पार्टिकल्स और वो सीमेंटेड हो जाते हैं ओवर द ईयर्स, देन दे बिकम लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो है यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये सॉफ्ट रॉक होता है अदर्स के कंपैरिजन में, वर्के इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, क्योंकि सॉफ्ट होता है, इजीली आप उसको वर्केबल है, उसको शेप दे सकते हैं। उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लो होती है, जैसे 55 होती है। इसी लाइमस्टोन से जब मार्बल बनता तो हमने देखा उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 70 के आसपास थी। तो अब जब हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिना, सिलिका और मैग्नीशियम मिलाते हैं, तो इसमें जो स्टोन फॉर्म होता है दैट इज मैग्नीशियम। और ये जो है अगर मैग्नीशिया अगर 45% से ज़्यादा होता है तो वही लाइमस्टोन को हम डोलोमाइट कहते हैं, अदरवाइज हम लाइमस्टोन कहते हैं। तो इन्हें हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो इसको आप यूज़ कर सकते हो ब्लास्ट फर्नेस में ब्लीचिंग के लिए, टैनिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हो, स्टोन मेसनरी और वॉल्स और पेविंग साइट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, फ्लोर्स के। लेकिन इसका मेजर यूज़ जो है वो यूज़ होता है सीमेंट बनाने के लिए, कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है वहाँ पर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको आप रोड में एज अ मेटल यूज़ कर सकते हैं। अगला स्टोन हमारा है स्लेट। स्लेट जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जो शेल के मेटामॉर्फिज्म से पास से ट्रांसफॉर्म होके बनता है। इट इज उसपे मोस्टली जो होता है माइका, क्ले, क्वार्ट्जाइट मिनरल्स रहते हैं। ये फाइन ग्रेन्ड होता है और ये थोड़ा सा फॉलिएटेड स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज इसका जो लेयर्स हैं वो पतली पतली लेयर्स रहती है, और ये जो है ब्रिटल रहता है। तो ब्रिटल इसलिए रहता है कि अगर लेयर्स के पैरेलल अगर आप लोड लगाएंगे तो लेयर्स अलग हो जाएंगी, और अगर उसके लेकिन आप परपेंडिकुलर लोड लगाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड रहता है ये। तो इसकी इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। इसका कलर ब्लैक होता है, कई बार ग्रीनिश ग्रे होता है, ग्रे या पर्पलिश ग्रे, ये कलर्स भी यूजुअली अवेलेबल होता है। तो क्योंकि ये फॉलेटेड है, इसके स्लैब्स बन सकते हैं, और इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 75 से लेकर 210 एमपीए तक रहती है। 75 एमपीए से 210 एमपीए, इट इज यूजुअली वेरी हार्ड। तो हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो हम इसके जो स्लैब्स निकले हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको सिस्टर्न्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको यूरिनल के पार्टीशंस में यूज़ कर सकते हैं, इसको वॉल्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रेडोमेंट्री डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन लगाना है उसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा दूसरा स्टोन, नेक्स्ट स्टोन है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है, जो वेरियस मिनरल्स जैसे फेल्सपार, क्वार्ट्ज, सिलिका, इन सब के जॉइनिंग से होता है, इन सब के सीमेंटेशन से होता है। तो ये भी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, जैसे ब्राउन, ग्रे, वाइट, येलो, रेड एंड डार्क ग्रे। इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है अराउंड 65 एमपीए, जो इसको काफी यूजफुल बनाता है कंस्ट्रक्शन के यूज के लिए। हार्डनेस जो है इसकी डिपेंड करेगी कि इसके अंदर कितने मिनरल्स, कितनी प्रॉपर्टीज, कितने क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। तो हमने जैसा देखा था पहले कि जो क्वार्ट्ज होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस के लिए। तो अगर इसमें सिलिका हार्डनेस, क्वार्ट्ज का कंटेंट अगर ज़्यादा है तो इसमें आपको हार्डनेस जो है ज़्यादा मिलेगी। तो उस तरह से आप उसकी हार्डनेस चेक कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, क्योंकि ये बहुत इजीली वर्केबल है और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल सिद्ध होता है। फाइन ग्रेन्ड है इसलिए हम इसको एशलार वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, मोल्डिंग्स बनाने के लिए, कार्विंग बनाने के लिए। रफ और कोर्स ग्रेन जो होता है, अगर कोर्स ग्रेन मिले तो आप उसको आप रबल वर्क के लिए यूज कर लीजिए, स्लैब के लिए यूज कर लीजिए, टाइल्स के लिए यूज कर लीजिए। तो इस तरह से यूज रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो स्टोन हमारा है वो है निस। निस जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये स्ट्रेटिफाइड होता है, और ये समटाइम्स ग्रेनाइट इसमें मिक्स रहता है। क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड है तो ये इट इज समथिंग, इट लुक सिमिलर टू ग्रेनाइट, बट इसके फाइन फेल्सपार होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं, जो हमें उस पर नजर आते हैं। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि ये इजीली स्प्लिट हो सकता है स्लैब में, और इसलिए ग्रेनाइट से ज़्यादा वर्केबल होता है। तो इसको हम स्ट्रीट पेविंग में यूज़ करते हैं।
इसके अलावा हमें एक टर्म और पता होना चाहिए, दैट इज नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। तो क्या होता है कि जब स्टोन हमारा, हमें पता करना है कि व्हाट इज नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो जब स्टोन फॉर्म हो रहा है, जो ओरिजिनल बेड या ओरिजिनल पोजीशन उसने, ओरिजिनल प्लेन उसने ऑक्यूपाई किया है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ उसमें, दैट इज नोन एज नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। यूजुअली ये ज्यादा कॉमन होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए, क्योंकि जो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो हर डायरेक्शन में उनका परफॉर्मेंस सेम रहता है। लेकिन अगर सेडिमेंट्री रॉक लें तो उनका जिस जिस डायरेक्शन में नेचुरल बेड है, उस डायरेक्शन में उसका परफॉर्मेंस, उसके पैरेलल डायरेक्शंस में अगर उस पर लोड अप्लाई किया तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा जितना कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर डालेंगे। तो जो ये नेचुरल बेड है, उसकी ये आपको प्लेन ऑफ फॉलेशन की तरफ इंडिकेट करता है, प्लेन ऑफ क्लीवेज प्रोवाइड करता है नेचुरल बेड। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के इसके केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा प्लेस करना है सेडिमेंट्री रॉक को कि लोड लाइन जो है वो नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर आए। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि नेचुरल बेड जो है हम ढूंढना चाहें तो इग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक में इतना इजीली नहीं मिले, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं देते इम्पोर्टेंस इतना क्योंकि उसका सब डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, हैवी मास रहता है। तो ये कंडीशन रहती है। और दूसरा जो रहता है कि एक हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वेरी सैप। क्वेरी सैप क्या होता है, जैसे हमने आपको जब क्वेरिंग के बारे में बताया था तब बताया था कि बहुत सारे केमिकल्स और वाटर को यूज किया जाता है समटाइम्स व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम द नेचुरल बेड, और स्टोन रॉक बड़े रॉक से छोटे रॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो नेचुरल, समटाइम्स ये पानी उसमें हमने यूज किया है और समटाइम्स उसके थ्रू भी पानी बह रहा होता है, या वो भी नेचुरल कंडीशंस में पानी के कांटेक्ट में रहता है। तो ये जो मॉइस्चर है इसको हम क्वेरी सैप कहते हैं। और ये क्वेरी सैप जो है स्टोन को सॉफ्ट बनाता है और वर्केबल बनाता है, इसलिए हमको इम्पोर्टेंट है। तो जब लेकिन जब हमने इसको यूज किया, तो जब स्टोन हमारा रेडी हो गया तो हम तुरंत उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। इस क्वेरी सैप को हम थोड़े समय के लिए ड्राई होने के लिए वेट करते हैं, ताकि ये स्टोन जब ड्राई हो जाए तो ये हार्ड हो जाए और ज्यादा कम्पैक्ट हो जाए। इसलिए हम उसको रखते हैं 6 से 12 महीने के लिए खुले में छोड़ के रख देते हैं, ताकि उसका वाटर जो है वहां से इवोपरेट हो जाए, रिमूव हो जाए। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन। तो जब क्वरी सैप जब इवोपरेट होता है तो एक क्रिस्टलाइन फिल्म का सा एक उसके ऊपर छोड़ जाता है स्टोन के ऊपर, रॉक के ऊपर, जो उसको एक वेदर रेजिस्टेंट रॉक बनाता है। तो क्वेरिंग या जब ड्रेसिंग कर रहे हैं और उसके बाद सीजनिंग करी तो आपने वेदर रेजिस्टेंट उस पर्टिकुलर रॉक का इम्प्रूव कर दिया। तो जैसे हम अगले जो वर्क करना चाहते हैं, जैसे ड्रेसिंग करना चाहते हैं, कार्विंग करना चाहते हैं या मोल्डिंग करना चाहते हैं स्टोन की, तब हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेरी स्लैब के इवोपरेट होने के पहले या सीजनिंग होने के पहले हम इसको कैरी ओवर कर लें। थैंक यू।